हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आज चलेगी हमारी एक्सरसाइज 5.3। इसके अंदर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुक एट द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। ठीक है जी, हम फिगर को देखेंगे और फिर जो नेम पूछ रहा है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये फिगर है हमारे पास इस टाइप से। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्या है बेटे? क्वेश्चन नंबर 8 अभी थोड़ी ना रह रहा है, करवा दिया मेरे बच्चे। ये देखो, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 4 राइट एंगल्स। फिर क्या पूछा है? 4 ऑब्ट्यूज एंगल्स। फिर पूछा है बेटे 4 एक्यूट एंगल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इजीली बता सकते हैं इसमें। तो बच्चे देखो, राइट एंगल, ये देखो यहां से मैं इसको नाम दे देता हूं ओ। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना इसका नाम ओ है। एच ओ बी, एंगल एच ओ बी। ठीक है, फिर आगे आ जाओ बेटा, नीचे वाला डी ओ बी। फिर इधर आ जाओ डी ओ एफ, और फिर और ऊपर चले जाओ एच ओ एफ। ये 4 के 4 राइट एंगल है। वॉच को देखो, घड़ी को देखो, क्लॉक देखा था ना हमने ऐसे, इसमें ऐसा था। तो ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, और ये भी राइट एंगल। तो ऐसा मैंने किया है, एक ये लिया है, ये वाला, यानी कि ये पार्ट आ गया। फिर ये वाला लिया है, यानी कि ये वाला आ गया। फिर ये वाला पार्ट लिया है, मतलब ये वाला आ गया। और फिर ये ऊपर वाला लिया एच ओ एफ, ये वाला आ गया। ठीक है बच्चों, जिनको समझ में आया एक बार थम्स अप और यस टाइप कर दो जल्दी से। ठीक है बच्चे? राइट एंगल की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होती है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से अबव होता है और 180 से बिलो होता है। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज की बात करेंगे हम, तो ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर दो। ये कितना है? 90 है ना। अब ऑब्ट्यूज में थोड़ा ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, जी ओ बी से। ठीक है, क्या लिखोगे? एंगल जी ओ बी। ऐसे अगर हमने नेक्स्ट कौन सा लिया था? डी ओ बी, ये वाला लिया था, 90 डिग्री था ये। अब इसको थोड़ा ज़्यादा करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, ए ओ डी, या फिर डी ओ ए लिख दो।
DOA। फिर तीसरे नंबर पे इसको लिया था, DOF को लिया था, DOF ये 90 डिग्री था। थोड़ा ज़्यादा करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, DOG, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा इससे ज़्यादा, ये 90 है, इसको थोड़ा ऊपर और ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या आएगा एंगल DOF। अब लास्ट में हमने ये लिया था HOF, थोड़ा ज़्यादा करना है तो और पीछे चले जाओ तो AOF। जिसको समझ में आ गया वो थम्स अप टाइप करें और यस लिखें। फिर से देख लो एक बार, 90 डिग्री के लिए मैंने आपको अब ये भी बताया, ऐसे जो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा ना इस टाइप से, ये वन ब्लॉक 90 के इक्वल है, दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, चौथा भी 90। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो ये ब्लॉक बना HOAB, ये 90 है, तो राइट एंगल 90 डिग्री वाले को ही तो बोलते हैं राइट एंगल क्या होता है 90 के इक्वल। तो ये पूछ रहा है 4 राइट एंगल्स के नेम बताओ, तो फर्स्ट वाले के नेम लिख दो BOH या HOB लिख दो, उल्टा लिख दो, HOB लिख दो या फिर BOH, एक ही बात है। फिर नीचे आ जाओ, ये वाला का क्या नाम है DOB। फिर थर्ड वाले पे DOF ये वाला, फिर फोर्थ वाला HOF ये वाला, ठीक है। इसी टाइप से ऑब्टूज एंगल के लिए वैल्यू थोड़ी 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो 90 का क्या था BOH था ना, इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा करनी है, तो कहाँ से स्टार्ट कर दो GOB से या फिर BOG लिख दो। तो मैंने क्या लिखा GOB, यहाँ तक 90 था, थोड़ा और लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 90 से बड़ा यानी कि ऑब्टूज हो जाएगा, तो GOB। ऐसे ही DOB क्या था बेटे 90 डिग्री था। अब इसको और बड़ा करना है तो इसको थोड़ा ऊपर कर दो, तो यहाँ पे AOD या फिर DOA। ऐसे DOF, DOF, F है नहीं हमारे पास, DOF ये राइट एंगल ही है, इसको बड़ा करना था DOG लिखना था, ठीक है। DOF तो राइट एंगल ही है, हमें लिखना है इससे बड़ा यानी कि DOG तक ले आएंगे, इसको थोड़ा और ऊपर खिसका देंगे तो G पे आ जाएगा। ऐसे AOF यहाँ पे 90 डिग्री था, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया तो AOF जो है ऑब्टूज होगा 90 से ज़्यादा। एक्यूट में कम करना है, तो फर्स्ट वाला हमारा राइट एंगल था H या BOH था, इसको एक्यूट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करो, थोड़ा कम कर दो, तो BOA। ऐसे ही नीचे वाले को कम करना है तो DOC, और नीचे वाले को कम करना है तो DOE, और ऊपर वाले को भी कम करना है तो GOF। ये हो गए हमारे सभी एंगल्स। जिन बच्चों को समझ में आ गया यस टाइप करे और थम्स अप करे जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब आपको मैचिंग करनी है तो स्ट्रेट एंगल पे लिखना बेटे हाफ रेवोल्यूशन C। मैच फॉलोइंग लिखा है तो उसमें पूरा लिखूंगा तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा। आपके पास सभी के पास बुक है, उसमें देख लेना। फर्स्ट वाले में है बेटे स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, हाफ रेवोल्यूशन के इक्वल। कैसे, ये वॉच होती है क्लॉक, इसमें हाफ कर दोगे तो ये स्ट्रेट एंगल आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हाफ रेवोल्यूशन के इक्वल स्ट्रेट एंगल, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है। फिर है बेटे राइट एंगल,
तो राइट एंगल हमेशा कितना बनता है, इसके बराबर बनता है। तो ये राइट एंगल है, ये टोटल कितने हो गए 4, 4 में से 1 है तो मतलब 1/4 हो गए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। ये है डी ऑप्शन, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, तो सेकंड में 4th आ जाएगा। फिर है बेटे एक्यूट, एक्यूट एंगल। तो यह आ जाएगा बेटे 1/4, 90 होता है, 90 से भी कम आता है ना, तो इसमें आएगा लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये है बच्चे ए ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ए, ये डी था 4th वाला, ये सी था 3rd वाला। लेस देन 1/4 ये चीज लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, 1/4। नेक्स्ट है बच्चे 4th वाला ओबट्यूज। तो ओबट्यूज में क्या होगा बेटे, हाफ 1/4 से तो ज्यादा होगा और हाफ से कम होगा। तो ई ऑप्शन दे रखा है बिटवीन 1/4 एंड 1/2, मतलब हाफ और 1/4 के बीच का मान। ठीक है बच्चे। अब है बच्चे 5th रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा बच्चे, मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। तो ये बी ऑप्शन है, मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। समझ गए बेटा। तो जिनको समझ में आ चुका है वो एक बार थम्स अप कर दो और यस टाइप कर दो। मैंने आप लोगों के पास बुक नहीं थी इसलिए सारे आंसर लिखवा दिए हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है लेकिन समझ में आ गया होगा सभी को। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मैचिंग वाला। अब जो हम करवाने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, उसमें आपको बताना है कौन सा राइट एंगल है, कौन सा रिफ्लेक्स है, कौन सा स्ट्रेट है, ये बताने हैं। तो देखते हैं, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में भी करके ला सकते हो अगर चाहो तो, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखते ही बता दोगे कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, कौन सा रिफ्लेक्स है और कौन सा ओब्ट्यूज है। जल्दी से कमेंट करो ये वाला कैसा है, जल्दी कमेंट करो, इसके बारे में बताओ ये कैसा है, जल्दी कमेंट करो बेटा। इसके बारे में बताओ ये कैसा है, कमेंट फास्ट। इसके बारे में भी बताओ ये कैसा है। फर्स्ट एक्यूट, बी ओब्ट्यूज, ठीक है।
सी बताओ। बेटे सीधी बात है, 90 डिग्री बन रहा है तो राइट एंगल हो गया। ये 180 से भी ज्यादा है बट 360 से कम है तो रिफ्लेक्स हो गया। और ये बेटे नीचे की तरफ बना देगा, नीचे की तरफ, हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। ये सिंबल का है नीचे, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बना है तो कौन सा एंगल है? स्ट्रेट, 180 के इक्वल है। ये दोनों अंदर की साइड पे बने हैं तो 90 से छोटे हैं बेटा, तो एक्यूट। जिनको समझ में आ गया वो थम्स अप करे जल्दी से। क्लियर है बच्चों? तो अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4। इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है बच्चे? फाइव 5.4 चले गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? मेजरमेंट बताना है। व्हाट इज मेजर ऑफ? तो फर्स्ट बताओ बेटा, राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? ए राइट एंगल किसके इक्वल होता है? जल्दी बताओ कमेंट करके, कितने डिग्री के इक्वल होता है? स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है? बताओ बेटा। वेरी गुड। राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू वेरी गुड 180 डिग्री। हो गया बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। सेकंड क्वेश्चन देखो, ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है बेटे ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90। गलत बात, ऑब्ट्यूज तो 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है, फॉल्स। थर्ड क्या है बेटे? रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट ऑप्शन है बेटे 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। बिल्कुल सही है बेटा। और
लास्ट है ई, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 एंड एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 35, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। क्या ये सही है? ए बी से बड़ा है क्या? यस। देखो ये 53 है, 35 है, सही है। ए ग्रेटर देन है तो बिल्कुल सही बात है। क्लियर है बच्चों? बेटे क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछा था हमसे? कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है? ये क्लॉक थी, इसमें ये पूरा राउंड लगाने में कितना डिग्री लगता है? 360 लगता है, पहले भी बताया था मैंने। 490 के ब्लॉक होते हैं, 90, 90, 90 और 90, तो टोटल हो गया 360। 9 2 जा 18, 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिग्री का एंगल बनता है? ठीक है बच्चे, तो इसमें भी ट्रू आएगा। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो, यस टाइप करो जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और सभी बच्चे बुक का अरेंजमेंट कर लो बेटा, बुक जरूरी है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। Write down the measure of following। किस किस का लिखना है बेटे? सम एक्यूट एंगल्स। एग्जाम्पल बताओ कुछ एक्यूट एंगल्स की, जल्दी बताओ बेटा। सम ऑब्ट्यूज, ये होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है। एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल जरूर देने हैं, ज्यादा तो आपकी मर्जी है, जितने भी देना चाहो, 5 7 10 कितने भी दे दो, बट एटलीस्ट 2 आप एग्जाम्पल जरूर देंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन है बेटे, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स बाय प्रोटेक्टर एंड राइट देयर मेजरमेंट। कुछ एंगल्स हैं, उनको आपको प्रोटेक्टर से मेजर करके उनकी मेजरमेंट लिखनी है। फर्स्ट वाला एंगल आपके पास कुछ ऐसा है, आप अपनी मर्जी से कितना ही बना लेकिन कहीं इस टाइप का बनाना और उसको मेजर कर लेना प्रोटेक्टर से और फिर बता देना कितने डिग्री का है। सेकंड कुछ ऐसा है ऑब्ट्यूज के जैसा, लेकिन इसकी मेजरमेंट आप अपनी प्रोटेक्टर से चेक करके बताना। सबके अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि वो साइज पे डिपेंड करता है कौन कैसा बना रहा है, ठीक है। फिर एकदम 90 डिग्री का बनाना है, और इसमें 2 एंगल्स कॉम्बाइन कर दिए बेटा, इसमें सभी के मेजरमेंट लिखने हैं इनके सामने, ठीक है बेटा। ये आपको होमवर्क हो गया, ये वर्क आप घर से करके लाएंगे। ये एक्यूट है बेटा,
बट इस ये कितने डिग्री का है ये आप प्रोटेक्टर से चेक कर लेना, मेजर कर लेना। डी आता है ना, डी प्रोटेक्टर, उससे मेजर कर लेना। ऐसे ही ये ऑब्ट्यूज है लेकिन कितने डिग्री का है ये प्रोटेक्टर से पता चलेगा। ऐसे ये 90 डिग्री का है, इसमें तो प्रोटेक्टर में भी 90 आएगा। ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट आएगा, लेकिन ये कितने डिग्री का है वो भी चेक करना है, ये कितने का आएगा वो भी, ये कितने का आएगा वो भी चेक करके इसके ऊपर लिख देना है। ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल देने आपको, तो आप ले लो 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, ये सभी एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल है। ऐसे ही ऑब्ट्यूज के एग्जाम्पल देने हैं, तो ऑब्ट्यूज जो होता है 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है बेटा, समझ रहे हो। की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होमवर्क नोट कर लेना बेटा, ठीक है।